हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया था। अगर मार्लो मिंटो सुधार की बात करें, ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया था और उन्हें वर्ष 1909 में पेश किया गया था। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार आपका 1909 में आता है, जो कि सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम भी इसको कहा जाता है। तो आपका कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम है, तो उसका दूसरा नाम क्या है मार्लो मिंटो का। तो आपका ये हो जाता है भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1919 में आया हुआ था। जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो द्वारा निर्मित विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 हो गई है और गवर्नर जनरल की कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य होगा। एसपी सिन्हा पहले थे। तो ये आपका यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार आपका भारतीय परिषद रहा है, जो कि 1909 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। 280 से बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 एक के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर इसे इससे पहले या उस पर जिसे राष्ट्रीय आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये आपका वित्त आयोग के गठन से आपका अनुच्छेद 280 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति कब आया था। अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1950 को आता है। इसमें प्राक्कलनों की जांच करने के लिए गठित करी गई थी ताकि वह सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाने और संगठन तथा कार्यकुशलता में सुधार करने आदि के बारे में सुझाव दे सके। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन ये है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की। अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो भारत की साक्षरता दर 74.04% आपकी कुल साक्षरता दर रही है। और केरल, जो कि आपका भारत में सबसे साक्षर राज्य है क्योंकि उसकी साक्षरता दर है जो आपकी साक्षरता, वो 93.91% है। इसके बाद आपकी 92.28% पर लक्षद्वीप आता है। और बिहार की साक्षरता सबसे कम होती है, जो कि 63.82% की साक्षरता के साथ में सबसे कम साक्षर प्रदेश आपका माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि तबकात ए नसीरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें तो यह फारसी में लिखे गए इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। तबकात ए नसीरी इसे 1260 में आपका पूरा किया जाता है और इसका उद्देश्य ईरान और मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाले मुस्लिम राजवंशों का हिसाब रखना था। तो इसका उद्देश्य था। और यह 1229 से लेकर के 1230 से दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल खलीज विद्रोह का एकमात्र स्रोत है। इसमें 23 खंड दिए गए हैं और एक स्पष्ट सीधी शैली में से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि यहाँ पर आपका रैंक पूछा गया था, जिससे आपका आया हुआ था कि जापान, स्विट्जरलैंड या नाइजीरिया आपका है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है आपका, यानी कि मानव विकास सूचकांक, उसमें संयुक्त राष्ट्र की आपकी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में इसमें इस बार स्विट्जरलैंड को आपको पहला स्थान मिला हुआ है। इसके बाद बात करें तो स्विट्जरलैंड के बाद आपका नॉर्वे है, फिर इसके बाद आइसलैंड है, हांगकांग है और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर रहा हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार नॉर्वे मानव विकास सूचकांक उच्चतम स्कोर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं और सूची में भारत 131वें स्थान पर यहाँ पर रहा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत की जो रैंक थी वो 131 यहाँ पर रही हुई है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि विटामिन बी में सबसे पहले किस विटामिन को खोजा गया था। अगर सबसे पहले विटामिन में अगर बी की बात करें, क्योंकि विटामिन बी के कई सारे आपके हैं यहाँ पर विटामिन जो B1 है आपका, ये थायमिन हाइड्रोक्लोराइड माना जाता है और इसे एन्यूरिन या बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, जिसे आपका रिबोफ्लेविन अथवा लैक्टोफ्लेविन कहा जाता है, और इसको विटामिन जी भी यहाँ पर कह दिया जाता है विटामिन B2 का। नेक्स्ट आपका विटामिन B3 है, जिसे कि नियासिन कहा जाता है, और विटामिन B4 है जो कि एमाइनो एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन B5 है जो को आपका पैंटोथेनिक एसिड कहलाता है, रासायनिक नाम आपको सारे याद रखने हैं। विटामिन B6 आपका पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B7 आपका बायोटिन है, और विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है, और विटामिन B12 की बात करें आपका तो यहाँ पर आपका आइसोनोकोलोबैलेमाइन आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको मिलता रहता है। बाकी किसी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से आप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है तो उसे क्या क्या सुविधा दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति का वेतन अब लगभग 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। इसमें 2016 में 1.5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, यानी इसे 200% का इजाफा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में बात करना है कि एक बार जब राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए की पेंशन मिलती है, और राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी प्रतिमाह 30,000 रुपये की यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति को मुफ्त आवास और चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपये यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे इसी में डिटेल में कि राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलती है, और पत्नी को प्रति महीने सेक्रेटरियल सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके साथ साथ और भी आपको मुफ्त बिजली पानी की सुविधा मिलती है, गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं, मुफ्त मेडिकल सुविधा भी दी जाती है, और 5 लोगों का निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, और पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन और हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। तो ये आपका यहाँ पर दी जाने वाली सुविधाएं हैं जो कि राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका कि जनवरी 2021 में इंटेलिजेंट यूनिट का भारत में स्थान क्या है। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो आपका यूनिट है, इसके अनुसार अगर बात करें तो 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत यहाँ पर 46वें यानी कि 46 स्थान पर रहा हुआ है। 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि आइंस्टीन ने प्रकाश में क्वांटम का सिद्धांत कब दिया था। तो 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1908 के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश फोटान के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। यह पैकेटों को क्वांटा या फोटान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मूसी नदी की सहायक नदी कौन सी है। अगर मूसी की बात करें तो मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, और मूसी नदी को मुसीनुरु या मूसा नदी या मुचुकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। उस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बने बांध हैं जो कि हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान आपका कब एडॉप्ट किया गया, यानी कब अपनाया गया था। तो इसे 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। मूल रूप से बात करें तो यह मूल रूप से बंगाली में कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भरोत्तोभाग विधाता के रूप में लिखा गया था, और यह पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसका हिंदी में अनुवाद है आबिद अली ने इसका अनुवाद किया हुआ है, और इसकी रचना कैप्टन राम सिंह ने की हुई थी। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जुलाई 2022 में निर्माण श्रमिकों को कौशल उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 2020 को श्रमिकों को कौशल के उन्नत के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है और कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा करी गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि एमटीएस का एग्जाम है। तो अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जुड़ना भी ना भूलें।